तो मैं आपको तकरीबन 40 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं। 40 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये वाला लगाया जा सकता है, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये लगाया जा सकता है, अगर कोई एग्रीकल्चर में है तो ये डॉक्यूमेंट लगाया जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 40 तरह के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हम आपको समझाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है कवरिंग लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कवरिंग लेटर में देखिए, जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके अंदर इंटरव्यू के बेसिस पे वीजा नहीं मिल रहा, वीजा आपको डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मिल रहा है, इन कंट्रीज में क्या होता है? इन कंट्रीज में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका कवरिंग लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो भी आप कहिए, इसके बेसिस पर आपको वीजा मिलना है। कवरिंग लेटर के अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सबका कवरिंग लेटर अलग हो सकता है, पूरा फॉर्मेट लगभग सेम होता है। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली, कि आपके लिए ट्रैवल इंपॉर्टेंट है क्यों, और खास तौर पे अगर हम विजिटर वीजा कर रहे हैं तो कोई ऐसा इंसान जो ये कह रहा है कि मेरे फाइनेंशियल्स तो ठीक नहीं है पर मेरे को आप विजिटर वीजा दे दीजिए, तो कोई ना कोई ऐसा रीजन देना होता है कि हमारे लिए ये ट्रिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इस तरह के भी मैं आपको 30 से ज्यादा रीजंस बताऊंगा, 30 से ज्यादा, जो कि आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, कवरिंग लेटर के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप वापस आ रहे हैं, कि आप वापस आएंगे, उसका कारण आपने दिया है या नहीं दिया है। तो इस तरह के भी मैं आपको करीब 30 बड़े इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल कारण बताऊंगा जो आप कवरिंग लेटर में लिखते हैं। तो जिसने भी वीजा आपको ग्रांट करना है, आपके क्लाइंट को ग्रांट करना है, वो उसको पढ़ के आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करता है। जैसा कि ये आपकी पहली क्लास है, इसके अंदर सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। आवाज मेरी अभी भी साफ आ रही होगी, है ना? अगर आपको मेरी आवाज साफ ना आए या मैं आपको ठीक से दिखाई ना दूं तो आप लोग जरूर बोल सकते हैं, ठीक। जहां पर भी आपको सवाल पूछना हो जरूर पूछिएगा, और जब तक सवाल नहीं है तब तक अपने आप को म्यूट रखिएगा, ठीक है। जब सवाल होगा आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि ये आपकी पहली क्लास है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आपके कोर्स के बारे में समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप प्रैक्टिकली समझोगे कि किसी का भी अगर हमारे को वीजा लगवाना, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंट्री हो, तो उसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो ज्यादातर कंट्रीज के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आप ये समझेंगे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनों के पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं होते हैं, तो उनके केसेस में आपने क्या करना है, कि आप कैसे उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे या किस तरह से उनकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो ये आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कवरिंग लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्योंकि हम विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा दोनों ही सीख रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और कवरिंग लेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड कवरिंग लेटर, दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के केस में हम ये बताते हैं कि हम यही काम क्यों कर रहे हैं, और ज्यादातर ये स्टूडेंट के लिए जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तब हमारे को ये लिखना होता है
कवरिंग लेटर हमारे को हर केस में ही लिखना होता है। कोई भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं हमारे को उस केस में कवरिंग लेटर लिखना ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कैसे लिखे जाते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि पर्टिकुलर कंट्री का कैसे आपने फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शेनेगन और यूके से, फिर हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, फिर हम आ जाते हैं कनाडा पर, ठीक है। लास्ट में हम लोग कनाडा करते हैं। तो इस ढंग से ये आपका कोर्स चलेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कवरिंग लेटर आपको हम यूनिवर्सिटी से कैसे टाई अप करना है वो भी सिखाएंगे, और शुरुआत में ही सिखा दिया जाएगा ताकि जो पर्टिकुलर कंट्रीज हमारी खत्म होने वाली होंगी उससे पहले आपके पास रिजल्ट भी आ जाए, कि आपको अगर एडमिशन लेने हैं तो एडमिशन भी होने लगे या हो भी जाए, ठीक है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर मेरे हिसाब से 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को समझें कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, ठीक है, ठीक है। तो ये हम शुरुआत में ही कर लेंगे, फिर इसके अलावा फिर हम इसको फॉर्मेट को समझते हुए कवरिंग लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोगों को इनवाइट किया जाता है इस चीज के लिए कि आपका कोई सच में क्वेरी चल रही हो जिसका आप कवरिंग लेटर लिखना चाहते हो, वो क्लास के अंदर लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना चाहते हो, क्लास के अंदर लिखा जा सकता है। दुनिया के अंदर 200 लगभग 200 कंट्रीज हैं, और ये 200 कंट्रीज में से अप्रोक्सीमेटली 80% कंट्रीज के ऊपर, 90% कंट्रीज के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। फिर बात आ जाती है फॉर्म भरने की। अगर आपको कनाडा का वीजा फॉर्म भरना आ गया, अगर आपको शेनेगन का वीजा फॉर्म भरना आ गया, तो आप 95% कंट्रीज के वीजा फॉर्म भर सकते हो। देन यू कैन फिल अप वीजा फॉर्म ऑफ 95% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ प्लीज। सर ये जैसे जब सेशन चलेगा तो उस टाइम पे जो भी आप बता रहे हैं वो सर नोट कर लें कि सर इसका रिकॉर्डिंग वगैरह मिल पाएगा। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। रिकॉर्डिंग यूरेल डील, यूरेल सब लोग जानते हैं क्या है? व्हाट इज यूरेल? एवरीवन नोज व्हाट इज यूरेल? नो, नो वन नोज, ओके। अगर आप वीजा लगवाओगे किसी का, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग ही जानते हो कि आने जाने की कंफर्म टिकट चाहिए। एम आई राइट? कंफर्म टिकट होनी चाहिए है, या तो डमी टिकट लगाएं, टिकट की डिटेल देनी, राइट। मैंने अगर किसी का भी आज तक, किसी भी ऐसे इंसान का अगर मैंने शेनेगन का वीजा लगवाया जिसकी प्रोफाइल वीक थी, तो मैंने उनकी यूरेल की टिकट जरूर लगाई है फाइल के अंदर। यूरेल की टिकट आप कैंसिल कर दो, पूरे पैसे वापस आ जाते हैं, 3 यूरो को छोड़ के। 3 यूरो होते ही कितने हैं? नॉट इवन 300 रुपीज, 300 रुपए से भी कम होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, यूरोप के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 कंट्रीज है, और उसमें से 35 कंट्रीज के बीच में यूरेल चलती है। यूरेल कोई एक ट्रेन कंपनी नहीं है, यूरेल सिर्फ एक अम्ब्रेला है। यूरेल इज जस्ट एन अम्ब्रेला, ठीक है। व्हाट इज दैट अम्ब्रेला? इस अम्ब्रेला का मतलब ये है कि
जितनी भी ट्रेन्स है, जैसे कि इटली की ट्रेन इटालिया, जो इटली की ट्रेन की कंपनी है उसका नाम है ट्रेन इटालिया, ठीक है। और फ्रांस की जो कंपनी है उसका नाम है SNCF। और जो स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उसका नाम है स्विस रेल, राइट। तो जब कोई ट्रेन इटली से स्विट्जरलैंड जा रही है, स्विट्जरलैंड से फ्रांस आ रही है, तो इसकी टिकट यूरेल सेल करता है। यूरेल का प्लेटफॉर्म है, आप लोग गूगल करेंगे यूरेल के प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, तो उसको यूरेल टिकट कहा जाता है, ठीक है। यूरेल प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे, अगर आप सिर्फ रजिस्टर कर लो, आई गारंटी यू within 2 months you would have a deal that take the ticket and there is a discount of 40%. अब आप काउंसलर समझिए अपने आप, मैं आपको कह रहा हूं दैट प्लीज गिव मी वीजा ऑफ शेनेगन, माई फाइनेंशियल्स आर वीक, आई हैव नॉट ट्रैवल्ड एनीवेयर, बट आई हैव बीन गिवन अ डील बाय यू रेल which I have availed. I have taken the ticket. This is the proof of that deal. And on the basis of that, I have done my other travel arrangement also. That is the reason of me asking for a visitor visa of Europe. Do you understand? So there are many logical reasons which we can give for taking visa of Europe. There are many logical reasons which we can give. Usually जब लोग वीजा अप्लाई करते हैं तो वो होमवर्क नहीं करते हैं, वो ये बिल्कुल भी स्टडी करने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या रियल रीजंस हो सकते हैं ट्रैवल करने के। यही सब रीजंस अगर आप देंगे तो आपके वीजा मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। योर क्लाइंट वुड बी फार मोर लाइकली टू गेट द वीजा। और जैसे यूरेल की बात की, ऐसे ही कनाडा के अंदर देयर इज अ ट्रेन which is one of the most expensive and most sought after train journey, which is known as Rocky Mountaineer. I guarantee you, अगर आप रॉकी माउंटेनियर की टिकट लगाते हैं एप्लीकेशन में, वीजा जरूर मिलेगा कनाडा का, and that is one of the world's most beautiful train journey. Right? A lot of people, if someone is buying a ticket of Rocky Mountaineer, then that person is a genuine traveler, no doubt. Is genuine tourist. भाई आप विजिटर वीजा ले रहे हो, आप टूरिस्ट वीजा ले रहे हो, आपके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं हैं, पर कम से कम अपने आप को जेन्युइन टूरिस्ट तो प्रूव करो। एटलीस्ट प्रूव योर सेल्फ एज अ जेन्युइन टूरिस्ट। उसके ऊपर तो थोड़े पैसे खर्च करो। Am I right? Any question so far? अभी तक कोई सवाल? नो? ठीक है। इससे पहले कि मैं आज की क्लास खत्म करूं, मैं फिर से आप लोगों को कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। दिस क्लास इज गोइंग टू हैपन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। द क्लास इज एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. Meeting ID and passcode is same. You don't have to ask me what is the meeting ID and passcode. Meeting ID and passcode बिल्कुल सेम रहेगा। अभी सिर्फ आप समझ रहे हो, फिर हमको रियलिटी में कवरिंग लेटर लिखने हैं, रियलिटी में फॉर्म भर रहे हैं, सब कुछ हमें रियलिटी में करना है, ठीक है। ये सब भी हम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस को मिस ना करें, ये ना सोचें कि हाँ आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोशिश करें कि आप जितने नोट्स बना सकते हो बनाएं, जितने सवाल पूछ सकते हो जरूर पूछें। और जो आपको एक दिन का गैप मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है ताकि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके देख सकें, इन चीजों को प्रैक्टिकली करके देख सकें, ठीक है। अभी आपको क्योंकि पहली क्लास है तो आपको लग रहा होगा कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। जहां 1-2 क्लासेस और हो जाएंगी, आपके पास इतना काम होगा कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि काम पूरा खत्म हो गया। देयर इज सो मच ऑफ वर्क अ ट्रैवल एजेंट एंड अ वीजा एजेंट डज। कवरिंग लेटर आपको क्लाइंट के आने का वेट नहीं करना होगा।
कवरिंग लेटर के फॉर्मेट्स आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए हैं, सिचुएशन बेस्ड। अगर हम आपको 30 या 40 रीजंस दे रहे हैं कि ये रीजंस हैं, तो वो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए हैं, ताकि आप उनको कॉपी पेस्ट करके अपना टाइम बचा सकें। बाकी फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप रेडी सो दैट व्हेन यू आर डूइंग इट इन रियलिटी, चेक चेक चेक, यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। तो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सेम टाइम पर, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासकोड है। क्लासेस मिस ना करें, नोट्स बनाएं और सवाल पूछें। हाँ जी बोलो सुमित, कोई सवाल? सर आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट है ये, मतलब काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था सर, ये माइग्रेशन एजेंट का जो लाइसेंस हम लोग लेते हैं, इन केस हमने ले लिया है, तो अगर हम एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट इज द राइट वे और राइट अप्रोच टू गेट द एम्प्लॉयर्स कि भाई हमें रिक्रूटमेंट दें वो? अब देखो ऐसा है कि कुछ ना स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि क्लासेस के अंदर मिक्स अप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जिसका क्वेश्चन होता है उसको तो जवाब समझ में आता है, दूसरे को समझ में नहीं आता। तो जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस ढंग से बताने का कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। ना ही आप समझ पाओगे और ना ही मैं उसके साथ जस्टिफाई कर पाऊंगा, राइट? ठीक है, वो टर्न बाय टर्न, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप क्लास लें कोशिश करें ठीक से कंफर्टेबली बैठे, ठीक है। आप लोगों के सामने शवाज अली का एग्जाम्पल है ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू ऑल कैन मेंटेन वेरी कंफर्टेबली, सो दैट व्हेन वी आर स्टार्टिंग द क्लास हमारा टाइम खराब ना हो, हम सीधा क्लास को स्टार्ट कर सकें। सर एक बार फाइल शेयर कर दोगे रीजंस वाली? क्या शेयर करना है? ये रीजंस वाली जो फाइल स्क्रीन शेयर की थी आपने, कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद पीडीएफ शेयर करेंगे। अभी मैं इसको इनहांस कर रहा हूँ, इसको मैं अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम इस ढंग से हमने ये बनाई है, पहले के बैचेस में कभी इंट्रोड्यूस भी नहीं किए, ठीक है। और अभी भी ये पूरी फाइनल नहीं है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। व्हेन यू वुड गेट द डॉक्यूमेंट दैट वुड बी फार बेटर देन व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ। अभी जो आप देख रहे हैं ना, देखो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनाया जाता है, ठीक है, उसको छोड़ा जाता है 1 दिन 2 दिन, फिर पढ़ा जाता है, फिर दोबारा उसको एनहांस किया जाता है, तब जाके आपको उसकी गलतियां पता लगती हैं। अगर मैं अभी उसको दोबारा पढ़ूंगा ना, मैं उसकी गलतियां मैं खुद भी नोटिस नहीं कर पाऊंगा। सो लेट मी मेक इट परफेक्टली, इट इज फॉर यू ओनली, यू विल गेट इट। ओके ओके सर।